दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। तो देखिए वस्तु या सेवा कर जीएसटी की अवधारणा जो है ये सबसे पहले कनाडा देश से शुरू हुई थी। आपको याद रखना है कनाडा देश से, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी की बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए एग्जाम में, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है जीएसटी के बारे में सत्य नहीं है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। तो देखिए ये करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष कर को समाप्त कर देगा। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि जीएसटी जो है भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रहता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष कर को समाप्त कर देगा, जो कि गलत कथन है। तीसरा दिया गया, यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो ये भी करेक्ट है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत पूछा गया था। ऑप्शन बी में करेक्ट मतलब गलत है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर होगा, तो ये सही रहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो देखिए जीएसटी के द्वारा जो है सेवा कर समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेवा कर क्या है? तो सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसीलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत जो है यहाँ पर 25 ये वाली जो दर है ये लागू नहीं होती है। जीएसटी की 4 दरें हैं, आपको याद रखना है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 प्रकार की दरें हैं। जीएसटी की 4 दरें हैं, जो कि इसमें से 25 गलत है, उसमें दरें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो देखिए जीएसटी जो लगाया जाता है निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ताओं, यहाँ पर ये तीनों पर लगाए। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार का कर जीएसटी है। तो देखिए जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तु या सेवाओं पर लगाया जाता है। याद रखना है, जो वस्तु या सेवाओं पर लगाया जाता है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष। तो देखिए जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? निर्मला सीतारमण जी है वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो जीएसटी बिल को पारित करने के लिए जो है ये 101वां संविधान संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो देखिए जीएसटी बिल के अंतर्गत जो है कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल, इसको जो है जीएसटी के अंदर जो है कवर नहीं किया गया है। इन वस्तुओं पर जो है राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार जो है मतलब जीएसटी लगा सकता है। तो इसको जीएसटी के अंतर्गत मतलब इसको कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार इस पर कर लगा सकता है। तो याद रखना है 9 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जीएसटी विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था। तो देखिए विश्व में जीएसटी जो है ये सबसे पहले फ्रांस में कब लागू हुआ था? 1954 में लागू हुआ था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था।
भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। कनाडा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 122वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी बिल पारित हुआ था। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 33 सदस्य सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू मतलब पारित हुआ था? तो सबसे पहले जो पारित हुआ था भारत में जीएसटी, तो ये पारित हुआ था असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में 12 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। इसके बाद अलग अलग राज्यों में जो है जीएसटी पारित हो रहा था, लेकिन पूरे मतलब एक साल बाद, इसके एक साल बाद जो है पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से जो है पूरे देश में मतलब भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। तो याद रखना है, जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो दूसरा राज्य जो बना था वो बना था बिहार राज्य। बिहार में जीएसटी कब लागू? 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 2016 को बिहार में, ठीक है, पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ? और तीसरा राज्य पूछा जाए कि ये तो दूसरा हो गया बिहार, अब पहला राज्य असम था। ठीक है, जिसमें 12 अगस्त 2016 को हुआ। दूसरा राज्य बिहार हुआ जिसमें 16 अगस्त 2016 को इसमें लागू हुआ। और तीसरा राज्य झारखंड बना था। झारखंड में कब हुआ? 17 अगस्त 2016 को झारखंड तीसरा राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो देखिए लोकसभा के द्वारा जो जीएसटी बिल पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा हुआ था और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? तो देखिए जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी। 8 सितंबर 2016। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो देखिए अंतिम जो राज्य हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, डी हो जाएगा। अब पहला राज्य असम, ये बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत जो है ये कुल 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जीएसटी जो लागू हुआ था 5 जुलाई 2017 को। 5 जुलाई 2017, बी हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट यानी नंबर है? तो देखिए जीएसटी पंजीकरण संख्या में जो है कुल 15 डिजिट का होता है। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो देखिए संविधान में जीएसटी परिषद को जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 279A में। 279A, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? 2/3 वोट का अधिकार दिया गया, सी हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको तैयार करने वाले समिति के जो अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, डी हो जाएगा। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो देखिए भारत में जीएसटी का जो प्रस्ताव लाया गया था तो ये लाया गया था सन 2000 में। सन 2000 में, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। जीएसटी परिषद का मुख्यालय पूछा जाए
तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है, याद रखना है। जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया है? 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है, याद रखना है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया है, सी हो जाएगा। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पर पारित किया गया था? तो देखिए जीएसटी बिल को सबसे पहले जो है तेलंगाना में पारित किया गया था, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में पारित किया गया था, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि वर्तमान में 4 प्रकार के जीएसटी की दरें हैं। 5%, 12, 18 और 28। 5, 12, 18 और 28 ये 4 प्रकार के जीएसटी है। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? तो 2 आईटी कंपनियां हैं, पहली इन्फोसिस, दूसरी विप्रो। ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, इन्फोसिस और विप्रो है। अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ऑप्शन है जनवरी 1947, जून 1947, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947। तो सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।